हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके फाइलम चल रहे हैं, संघ चल रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा, सीलमट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज। आप इतने फाइलम पढ़ चुके हैं। आज आपको मैं पढ़ाऊँगी फाइलम मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। कल आपने पढ़ा था लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे बड़ा फाइलम है वो आपका कौन है? आर्थ्रोपोडा। अब आते हैं आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ आपका कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का में देखो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, क्योंकि आपने ये सारे एनिमल्स देखे हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में। जीवित नहीं देखे होंगे तो कैसे देखें? उनका सेल तो कम से कम देखा ही है। सेल का मतलब बाह्य कंकाल या बाह्य आवरण। आपने सीप देखी है, कौड़ी देखी है और शंख देखा है। ये क्या होते हैं? बाह्य आवरण। जो मोलस्क के एनिमल होते हैं वो अपने चारों तरफ एक क्या बना लेते हैं? सेल या कवच। क्या बोलेंगे? कवच बना देते हैं, वही होता है ये आपका कवच। और इसके अंदर क्या रहता है? जीव रहता है, जो कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है और इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सेगमेंट नहीं होते, खंड नहीं होते हैं, खंड रहित होते हैं। और इसमें लोकोमोशन के लिए पैर होते हैं और हेड होता है, सिर होता है, पैर होते हैं, इनको बोलते हैं फुट। और एक और होता है विसरल मास, आंतरंग होते हैं। इसमें क्या है? आंतरंग पिंडक, यानी कि उनको बोलते हैं विसरल मास होता है। आपने देखा भी होगा कभी बरसात में, आपने शायद देखा हो। ये सारे कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनका स्पेशल फीचर है ब्लड। इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का। अपना ब्लड है रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। और इनके में क्या होता है? हीमोसायनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण इनका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का। आपने एक बरसात में एनिमल देखा होगा, इस टाइप का होता है, दो इसके एंटीनी जैसे लगे रहते हैं और ये उसके फुट होते हैं और राउंड राउंड क्या होता है? शंख जैसा बना होता है ना। एक ये एनिमल होता है, आपने देखा होगा। तो ये किस में आता है? आपका मोलस्क में आता है। और इनमें क्या होता है? ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? इनमें वाहिकाओं में ब्लड नहीं बहता है, वाहिनिकाएं अब्सेंट होती हैं, यानी वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और इनका शरीर कोमल खंड रहित होता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इनके जो फाइलम नेम की मीनिंग होती है वो होती है मॉलिस। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट या सॉफ्ट बॉडाइड एनिमल्स, कोमल शरीर वाले जंतु। तो देखते हैं कि आपके फाइलम मोलस्का के क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या लक्षण हैं और ये कैसे दिखते हैं और इनके बॉडी में कितने पार्ट होते हैं। तो आते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का मतलब क्या होता है? मॉलिस। मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। इस फाइलम में जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं? बहुत सॉफ्ट बॉडी वाले हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टर पे आते हैं। तो पहला इनका जनरल कैरेक्टर है आपका, इनका शरीर यही हो जाएगा कोमल। अभी तक आपने प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा पढ़े थे। तो आपने एनिलिड्स में क्या देखा था? इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है, खंडों में बटी होती है ना। लेकिन आपका जो मोलस्का है उसमें क्या होता है? बॉडी में कोई भी सेगमेंट्स नहीं होते हैं, कोमल होती है और कैसी होती है? खंड रहित होती है। जो आर्थ्रोपोड में क्या था? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन था, सिर, वक्ष और उदर था। लेकिन आपका इसमें क्या है? हेड है आपका, ये हो गया हेड, हेड। और ये हो गए आपके फुट, पैर या पाद, फुट। तथा आंतरंग पिंडक, इनको बोलेंगे विसरल मास, विसरल मास।
विसरल मास होता है, ठीक है। और द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, वास्तविक देह गुहा कम विकसित होती है, यानी कि सीलोम इसमें प्रेजेंट होती है। ये सीलोमेट होंगे, लेकिन सीलोम कैसी होती है, कम विकसित। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ धसे रहते हैं, अंदर विसरल मास में, यानी कि इनके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं विसरल मास में अंदर होते हैं, ठीक है। और बाइलेटरल सिमेट्री आपको पता ही है, क्या पता है, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को किसी एक प्लेन से दो भागों में बांटा जा सकता है, उसे हम द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, है ना। अब आते हैं, इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है तथा गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होगा, अर्थात रुधिर किसी नली में नहीं बहेगा, किसी ट्यूब्स में नहीं बहेगा, किसी कैपिलरी में नहीं बहेगा, पूरी बॉडी में खुले में ही बहता रहता है। और रक्त की एक विशेषता है, कैसा होता है ये, ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है, कौन सा, हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण इनके ब्लड का कलर रेड की बजाय ब्लू हो जाता है ना। और अब आते हैं गुर्दे पर। गुर्दे को क्या बोलते हैं, किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी। अब आपको पता है किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो आपने अभी तक किडनी किसी में नहीं पढ़ी है, पहला फाइलम है जिसमें किडनी जैसी संरचना, कंप्लीट किडनी नहीं है लेकिन क्या है, किडनी जैसी संरचना पाई जाती है। शरीर के चारों तरफ एक कड़ा खोल या कवच होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल, तथा एक लिफाफे नुमा आवरण होता है जिसे मेंटल बोलते हैं। देखिए आपने शंख को देखा है, तो आप शंख का अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं, कौड़ी का क्या लिए रहते हैं, एनिमल नहीं होता, ये उसका क्या होता है, एनिमल का ऊपर का कवच या सेल होता है। और आपने सीप देखी होगी, ये है मान लो आपकी, आपने सीप देखी, ऐसी होती है और इस पर लाइंस बनी रहती हैं, ये ग्रोथ की लाइंस होती हैं। किसकी लाइंस, ग्रोथ, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ की रेखाएं होती हैं। और ये कैसे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैसे होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं। तो आपने ये बाहर का कवच देखा होता है, उसके अंदर क्या रहता है, एनिमल, और वो किस में रहता है, सीधे कवर में नहीं रहता है, किस में रहता है, मेंटल में, एक लिफाफे जैसा आवरण होता है। आप एक कार्ड लीजिए, शादी का कार्ड लेते हैं, सबसे ऊपर आप उसका कवर हटाते हैं ना, फिर उसमें एक और ऐसा फोल्ड निकलता है, फिर उसके अंदर आपका कार्ड निकलता है। तो मान लीजिएगा सबसे बाहर आपका क्या हो गया, सेल, और जो अंदर वाला एक कार्ड है वो क्या हो गया आपका, मेंटल। पूरी बॉडी पर क्या चढ़ा रहता है, एक लिफाफे नुमा आवरण, जिसे क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और इसमें जो फुट होते हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि आपसे पूछा जाए लोकोमोशन बाई फुट, यानी कि लोकोमोशन के लिए इनमें क्या होते हैं, पाद होते हैं, ठीक है। और मेंटल को कहीं कहीं बताया गया है प्रवार, मेंटल को क्या बोलते हैं, प्रवार भी बोलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आते हैं, पायला घोंगा, जो शंख होता है, स्नेल है ना, यूनियो सीप आपने देखी है, सीपिया एक एनिमल होता है, और ऑक्टोपस तो सभी जानते होंगे, ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। तो ऑक्टोपस आपका किस में आता है, मोलस्क में। और कौड़ी तो सभी ने देखी होती है ना। अब आते हैं इनके स्पेशल फीचर्स पे। सबसे पहला स्पेशल फीचर क्या है, सॉफ्ट बॉडाइड, है ना, ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। दूसरा, हेड, फुट एंड विसरल मास प्रेजेंट। अभी हेड प्रेजेंट था, फुट प्रेजेंट हो गए, लेकिन इसमें नया क्या आ गया, विसरल मास। और ब्लू कलर ब्लड, किसी में अभी तक ब्लू कलर का ब्लड नहीं था, इसमें है, कैसा है, हीमोसाइनिन के कारण इनके रक्त का जो रंग होता है वो नीले रंग का हो जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल,
मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है कि माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। जब मुंह तथा गुदा दोनों पाए जाते हैं तो उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी मानी जाती है, कंप्लीट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, जब ये कैसे हैं, एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट लिख लीजिएगा। गिल्स क्यों हैं, क्योंकि ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, तो लिख लीजिएगा मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। और कैसे होते हैं, मरीन, समुद्र में ही पाए जाएंगे। ये जितने भी आपके एनिमल्स हैं ये सारे कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और मैंने आपको एक पहले ही लिखवा दिया था कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मोलस्क को क्या बोलते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा दूसरा फाइलम आपका मोलस्क होता है और पहला होता है आर्थ्रोपोड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फाइलम मोलस्क समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा पर। इकाइनोडर्मेटा का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके लिए क्या है, स्टार फिश, जिसको बोलते हैं सी स्टार। अब इकाइनोडर्मेटा का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इकाइनो प्लस डर्मेटा। देखिए क्या होता है, इकाइनो और डर्मेटा। आपको डर्मेटा शब्द कहीं मिल जाए, डर्म या डर्मेटा, तो समझ जाइए वो क्या है, आपकी स्किन है या त्वचा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, कांटेदार, और डर्मेटा का मतलब स्किन, त्वचा, क्या होता है, त्वचा। ऐसे जीव जिनकी त्वचा कांटेदार होती है उनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मिड्स। इसमें आपकी होलोथूरिया आती है और आपकी इकाइनस आती है, सी अर्चिन आती है, सी स्टार आती है। अब इनकी क्या विशेषता है, इनकी इस फाइलम की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम, जिसको बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल परिवहन तंत्र। अब इसमें भी क्या होता है, जल परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए इनमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए इनमें कोई भी ऑर्गन डेवलप्ड नहीं होता है। क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी में जल भर जाता है। क्या भर जाता है, वाटर आता है और भर जाता है। इनके दो माउथ होते हैं, ओरल सरफेस पर और एबोरल सरफेस पर, है ना। तो इनके क्या होता है, जैसे बॉडी में आया पानी तो उसके साथ क्या आते हैं, छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, जिनका ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में भक्षण कर लेते हैं। तो इससे इनको क्या मिल गया, फूड मिल गया, उससे इनको ऑक्सीजन भी मिल गई। और जब बॉडी से यही जल बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन भी हो जाता है। और इनमें एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है, ट्यूब फीट की हेल्प से ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ट्यूब फीट में क्या होता है, जैसे ही वाटर आता है तो वो भर जाते हैं और फूल जाते हैं, पानी निकल जाता है तो सिकुड़ जाते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और जो आपके ये इकाइनोडर्मेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। इनमें क्या पाई जाती है, अरीय सममिति या त्रिज्य सममिति। आप इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। ये कैसे होते हैं, पेंटामेरस। कैसे होते हैं, इनकी बॉडी पंचतई होती है। कैसी होती है, स्टार फिश आपने देखी है,
पंचतई होती है, पेंटामिरस होती है। और इसमें बीच में क्या होती है, ट्यूब होती है। इसकी प्रत्येक भुजा में ट्यूब पाई जाती है और उस ट्यूब पर क्या लगे रहते हैं, ट्यूब फीट। क्या लगे होंगे, ट्यूब फीट। और ये इनका माउथ होता है, पेंटामिरस माउथ होता है। आप इसको यहाँ से काटेंगे तो दो बराबर भागों में कटेगी, यहाँ से आप इसको कहीं से भी काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगी। और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब देखिए आपके जो ये थे क्या है, मोलस्क, इसमें भी आप लिख लीजिएगा सॉफ्ट बोडाइड एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। त्रिकोरिक हो जाएंगे और बाइलेटरल सिमेट्री वाले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाइलेटरल सिमेट्री वाले हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी इतना जो मैंने पढ़ाया है सारा समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आपका सेकंड आज का जो फाइलम था वो था इकाइनोडर्मेटा। तो मैं इसका मीनिंग आपको बता चुकी थी। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, मतलब कांटेदार। डर्मेटा मतलब स्किन। ऐसे जीव जिनकी स्किन कैसी होती है, कांटेदार होती है, उनको क्या किसमें रखते हैं, इकाइनोडर्मेट्स में। आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर पर। इस संघ के जंतुओं में पंचतई, पेंटामिरस, अरीय सममिति पाई जाती है। पेंटामिरस क्यों बोला है, पेंटामिरस इसलिए बोला है क्योंकि जो आपकी स्टार फिश होती है वो कैसी होती है, पेंटामिरस, पंचतई होती है। कैसी होती है, पंचतई। अगर इसको जहाँ हम लोग यहाँ से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में जाएगी, यहाँ से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में जाएगी, और यहाँ से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में बट जाएगी। तो कैसी हो गई है, इसमें रेडियल सिमेट्री हो गई है और पेंटामिरस एनिमल्स हो गए हैं इनके। ठीक है, इनमें देखिए बीच में क्या होता है, इनका माउथ होता है। क्या होता है, माउथ होता है, माउथ हो गया। और इनकी जो आर्म होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, इनकी भुजाएं, इनमें क्या होती हैं, ट्यूब होती हैं। और इन ट्यूब में क्या भरता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा जल भर जाता है। क्या भर जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा जल भर जाता है। और इन पर क्या लगे होते हैं, ट्यूब फीट। क्या लगे होंगे, ट्यूब फीट। और इन ट्यूब फीट की मदद से एनिमल क्या करता है, लोकोमोशन करता है। ये आपकी क्या है, स्टार फिश है। ये इसकी क्या है, आर्म है, और ये ट्यूब है, ट्यूब फीट। क्या है, ट्यूब फीट है इस पर। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, माउथ, माउथ हो गया। तो आते हैं आप कहाँ, इनका शरीर देह गुहा युक्त त्रिकोरिक होता है। तो देह गुहा युक्त यानी कि सीलोम प्रेजेंट होती है। ये कैसे हो गए, सीलोमेट। त्रिकोरिक का मतलब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, यानी कि इनमें तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और ये गोल होते हैं, बेलनाकार होते हैं तथा सितारे के आकार के होते हैं, यानी कि स्टार शेप्ड होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनमें भी क्या है, सब में अरीय सममिति है। इनको हम कहीं भी किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। इसको भी काटेंगे तो ये भी दो बराबर भागों में कटेगा। बराबर के जितने भाग करेंगे वो दो बराबर भाग ही होंगे। ठीक है, और आते हैं इनमें जल संवाहनी तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये आज का आपका की पॉइंट है। क्या है, की पॉइंट, की पॉइंट है या नोट है या स्पेशल पॉइंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम अभी तक किसी में नहीं था और ना है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका स्पेशल फीचर होता है, इकाइनोडर्मेट्स का, जो क्या करता है, जिसका कार्य क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो ये भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है, ये इसका कार्य होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। आपके सिलेबस में है स्टार फिश, सितारा मछली, सी अर्चिन, होलोथूरिया, एंटेडोन, ये बोलता है पंख तारा। ये कैसा दिखता है, पंख जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, पंख जैसा, तो इसको क्या बोलते हैं, पंख तारा। स्पेशल फीचर्स आ जाएगा आपका
रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट नहीं होते हैं, तो नो सेगमेंटेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आपने इकाइनोडर्मेट्स पढ़ा, उसमें क्या है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आपने मोलस्क पढ़ा, उसमें भी क्या है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आपने आर्थ्रोपोडा पढ़ा, उसमें भी क्या है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक बार ऑर्गन बनने शुरू हो गए हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तो इनमें सब में क्या होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम, इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रारंभिक होता है, अभी वेल डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। और स्टारफिश का एक स्पेशल फीचर होता है, क्या होता है ट्यूब फीट इन स्टारफिश। स्टारफिश का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो आपका क्या है ट्यूब फीट। और इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अनुपस्थित होता है, उत्सर्जन के लिए कोई भी ऑर्गन डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। तो आज मैंने आपको पढ़ाई आपके दो फाइलम, फाइलम मोलस्का और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फाइलम समझ में आए होंगे, है ना। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।